दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान आपकी खिदमत में सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले प्रोग्राम्स और वीडियोस में हमेशा एक बात कहते रहे हैं और वो ये है कि देश के अंदर सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष अपनी सियासी पिटारे के अंदर कुछ ऐसे मुद्दों को रखती है जो चुनाव के आसपास निकाले जाते हैं। अब ऐसा ही एक मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का इस वक्त देश के सामने है। इसके अलावा देश के अंदर जो और अहम मुद्दे हैं उन पर अब चर्चा नहीं है, बल्कि सियासी ध्रुवीकरण के लिए इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम 4 लाइन में यूसीसी को यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का पहले से प्रावधान है। ये कोई नया कानून अब नहीं है। आर्टिकल 44 पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे कानूनों में भी एक समानता रखने का प्रावधान पहले से रखता है। कानून में समरूपता यानी हम आहंगी लाने के लिए वर्तमान सरकार एक समान नागरिक संहिता को यकीनी बनाने की दिशा में एक प्रयास करना चाहती है। अब ये उनका सियासी प्रयास है या इसमें भी कोई साजिश है, ये तो वक्त ही बताएगा। हम समझते हैं कि इसका मकसद ये नहीं होगा कि पर्सनल लॉज या कोड बिल्स को डिफंक्ट यानी निष्क्रिय कर दिया जाए, बल्कि आर्टिकल 44 में सभी धर्म, समुदाय और वर्ग अपने अपने मजहबी शनाख्त और पहचान के साथ उसके तहफ़्फ़ुज़ या सुरक्षा का हक भी रखते हैं। भारत में यूसीसी की मुखालफत सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय की जानिब से होने का इम्कान जताया जा रहा है। हालांकि इस्लाम पहले से यूनिफॉर्मिटी और समानता की बात करता है और देश में यानी भारत में इस्लामिक तौर तरीके के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के मसाइल को हल करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम समुदाय की रहनुमाई के लिए बनाया गया था। बोर्ड के स्पोक्स पर्सन ने हमें बताया कि पूरे देश में 98 से ज़्यादा इनके दफ्तर हैं और हर दफ्तर में लगभग 40 से 45 केसेस हर महीने मिल्लत के वरासत, निकाह और तलाक के सिलसिले में आते हैं और 4 से 6 महीने के दौरान यानी 90% से ज़्यादा मसाइल को हल कर लिया जाता है कुरान और हदीस की रोशनी में। यानी कुल मिलाकर पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 4200 से ज़्यादा केसेस को 90% तक हल कर लेती है। आप कह सकते हैं कि बोर्ड देश की अदालतों का वक्त बचा रहा है, पुलिस प्रशासन का पैसा बचा रहा है, जनता का पैसा बचा रहा है और भारत की धनराशि भी जो इन मुकदमात को हल करने में अदालतों के माध्यम से खर्च होती है वो करोड़ों रुपए पर मंथ होती है, वो भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी कोशिशों से बचा रही है। याद रहे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूरे भारतवर्ष में चलने वाले दफ्तरों का खर्च मुस्लिम समाज के ज़रिए इकट्ठा किया गया चंदा जो होता है उसी से चलता है। ये पूरा एक विषय है जिस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज भारत में यूसीसी के निफाज पर बहस ज़रूरी है या बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा तथा सांप्रदायिक सौहार्द ऐसे मुद्दों पर बहस करने की ज़रूरत है। लेकिन शातिर सत्ता पक्ष ने एक के बाद दूसरे मुद्दों को सीरीज में निकालते रहने की योजना बनाई है। मुसलमानों की इबादत में आप जानते हैं कि शोर शराबा होता नहीं, दिखावा नहीं, ढोल तमाशा भी नहीं। मुसलमान की नमाज में खामोशी, रोज़े में खामोशी, ज़कात में खामोशी। हज यहाँ होता नहीं, उसकी जिम्मेदारी सऊदी सरकार की है। हज से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हज से देश का आर्थिक लाभ होता है। हाजी सरकार के पैसे से नहीं, अपने पैसे से जाते हैं। तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से इस्लाम को कोई खतरा भी नहीं होना चाहिए। अब बात आती है मुसलमान यूसीसी के बाद दाढ़ी रख पाएगा या नहीं, तो वो आज भी नहीं रखता, जबकि 40% हिंदू नौजवान और 100% सिख दाढ़ी रखते हैं, 100% साधु संत दाढ़ी रखते हैं। मुसलमान टोपी लगाता नहीं है, 1.2% मुसलमान टोपी लगाता है, जबकि हमारा सिख भाई 100% पगड़ी लगाता है। तो दाढ़ी टोपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी कोई मुद्दा ऐसा बड़ा नहीं है। अब बात आती है मुसलमान ईद, मिलादुन्नबी और मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाल पाएगा, शब बारात पर पटाखे और मोटरसाइकिल स्टंट नहीं कर पाएगा, तो वो पहले ही इस्लाम ने हराम कर दिया है। जो करते हैं वो गुनहगार होते हैं, जहन्नुम में जाएंगे। लड़कियां स्कूल कॉलेज में स्कार्फ नहीं लगा पाएंगी, ये भी एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है।
हालांकि मुस्लिम लड़कियां आज भी मिशनरीज के स्कूल्स में स्कार्फ नहीं लगा सकती, जबकि हिंदुस्तान के 80% सरकारी स्कूलों में शलवार कमीज और दुपट्टा यूनिफॉर्म का हिस्सा है। अलबत्ता स्कार्फ नहीं है जिससे बच्चियां अपने बालों को ढक सकती हैं और सीने को भी कवर किया जा सकता है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए ज़रूरी है और वो होना ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हमारे यहाँ या दुनिया में नहीं देखा जाता। अब बात आती है शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने आदि मुद्दों की। कहा जा रहा है कि मुसलमान 4 शादियां नहीं कर पाएंगे, बस एक शादी की उनको इजाज़त होगी। तो आज भी मुसलमान चाहकर भी दूसरी शादी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ की औरतों का मिजाज सौतन को देख पाने का है ही नहीं। अगर बीवी इजाज़त दे भी दे तो घर वाले नहीं होने देते। तो यहाँ मुसलमानों में पॉलीगैमी या बहुविवाह का चलन ही नहीं है, बल्कि मुस्लिम समाज में अगर आप देखें तो गैर शादीशुदा लोगों की तादाद औरतों और मर्दों की ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे मजहबों और समुदायों के। अलबत्ता हिंदुओं में बीवी के अलावा लिव इन रिलेशनशिप का जो फैशन है वो उनकी ज़रूरतों को या उनकी चाहतों को पूरा करने में उनकी मदद करता है, जबकि मुस्लिम समाज में ऐसा चलन अभी आमतौर पर नहीं है। तो मुसलमान को इस यूसीसी से फिलहाल इन मुद्दों पर तो कोई परेशानी है नहीं। दूसरे मुसलमान लड़की की इजाज़त के बिना आप जानते हैं कि निकाह नहीं हो सकता। मुसलमान लड़की अगर निकाह की इजाज़त न दे तो वो निकाह जायज़ नहीं है, इसलिए ज़बरदस्ती शादी करने का भी सवाल पैदा नहीं होता। कहा जा रहा है कि विरासत के कानून में मुसलमान लड़कियों को उनका हिस्सा यूसीसी के आने के बाद दिलाया जाएगा। बहुत मुबारक, ये होना ही चाहिए, क्योंकि इस्लाम में औरतों का पहले से विरासत में हिस्सा रखा गया है। नेकी के बाद हूर है तो गुनाह के बाद जहन्नुम भी तो है। 3 तलाक पर पहले ही कानून आ चुका है, ये आप जानते हैं। और तलाक का अनुपात मुसलमानों में दूसरे समुदाय के मुकाबले में पहले यानी कम है। गोद लेने के मामले में और उसके अधिकारों के बारे में देखा जाएगा कि क्या ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ड्राफ्ट की लैंग्वेज क्या है। हालांकि सबसे अहम सरकार में बैठे लोगों की नीयत है। अगर जहनों में फितूर और नफरत है तो फिर जितने मर्जी चाहो यूनिफॉर्म कानून बना लो, कुछ होने वाला नहीं है। आज भी बेशुमार फैसले एक तरफा होते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में बैठे ऑथोरिटेरियन आज भी रंग, नस्ल, वर्ग, समुदाय और मजहब देखकर कलम चला रहे हैं। बहुत सी शिकायतें आज भी मौजूद हैं। यूसीसी के बाद अगर ये खतरा है कि मस्जिदों में अजान और रमज़ान में सहरी का वक्त लाउड स्पीकर पर नहीं बताया जाएगा, तो यूनिफॉर्मिटी के मद्देनज़र मंदिरों में भी घंटी और शंख नहीं बजाए जाएंगे। सड़कों पर भजन कीर्तन और होली का दैन नहीं होगा। पार्कों और चौराहों में रामलीला और दशहरा के सेलिब्रेशंस नहीं होंगे। दिवाली पर पॉल्यूशन नहीं होगा। गुरुद्वारों में भी भजन कीर्तन और गुरुबानी लाउड स्पीकर पर नहीं हो पाएगी। इसी को यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। इसका मतलब यूसीसी से एक काम तो ये अच्छा होगा कि नॉइज़ पॉल्यूशन शायद कम हो सकता है। रहा मजहबी आज़ादी को ख़त्म करने की बात, तो जो मुसलमान 100 साल में दावत व तबलीग से मुसलमान न बन सका, 100% मुसलमान न बन सका, मुजद्दिद, सूफ़ी और वलियों की मेहनत से मुसलमान न बन सका, तालिबान के मुल्क में आज तक 100% इस्लाम नहीं आ सका, और जो मुसलमान 52 देशों में पूरी आज़ादी होने के बावजूद इस्लाम पर न रह सका, उस पर 10-5 साल के यूसीसी के लागू होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुसलमान को अपना मुहासबा करने और दीन को समझने का शायद मौका ज़रूर मिलेगा, और जो इस्लाम को फॉलो करना चाहता है उसके ईमान में इजाफा भी शायद हो सकता है। खैर, एक बात जो मुझे आखिर में कहनी है और बहुत ज़रूरी भी है कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स, वकला, हजरात, थिंकर्स, राइटर्स और दीगर यानी इंटेलेक्चुअल्स जो आज के भारतीय यूनिफॉर्म सिविल कोड के कॉन्टेक्स्ट में कुरान और खुलफाए राशिदीन या खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की यूनिफॉर्मिटी का या समानता और बराबरी कानून के वाक़यात रख रहे हैं, वो बराए करम ये भी वाज़े कर दें कि उस वक्त में इंसाफ अमीर, गरीब, गोरा, काला, अरबी, अजमी या मुस्लिम, मुशरिक में किसी तरह का फ़र्क किए बगैर कुरान और हदीस की रोशनी में हो रहा था। भारत में आज भी 30 करोड़ पॉपुलेशन का सिर्फ 5% यानी मुसलमान 50% इस्लाम पर अमल करता है, और 50% जो मामलात माशरत, मईशत और अखलाक का दीन है उसको ये दाढ़ी टोपी और मस्जिद जाने वाला भी अपने अमल में नहीं लाता। तो अब बचा क्या? इसलिए पहले हम खुद सिविलाइज्ड हों, फिर यूसीसी के बारे में वावेला करें यानी शोर मचाएं, और तुम कानून बनाओ, हम कानून तोड़ेंगे का बयान देने वाले अल्लाह से खौफ करें और बराए करम उम्मत को उम्मत बनाने की मेहनत में लगें। इसका शीराजा न बखेरें। मुसलमान को अपने हवस की खोपड़ी भरने के लिए सियासी रहनुमा ही काफ़ी हैं। आप तो मजहबी रहनुमा ज़रा परहेज़ ही करें
तो अच्छा होगा। अगर मुनासिब समझें तो ऐसा कर लें, वरना आपकी मर्जी, आप जितना चाहें जिसके चाहने पर नाचें, हमें फिलहाल कहने से कोई फर्क भी आप पर नहीं पड़ता। इस पूरे मामले में तस्वीर उस वक्त साफ हो जाएगी जब इसका फाइनल ड्राफ्ट पब्लिक किया जाएगा। अगर वो शरीयत के कानून से टकराता है तब तो मुसलमान को परेशान होने की ज़रूरत है, वगरना पहले से इस पर शोर बयानबाजी 2024 के चुनाव में ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर सियासी बाजीगरों और देश के दुश्मनों को ही नफ़ा पहुंचाएगा और कुछ भी नहीं। आपको अगर ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, व्यूज़ पसंद आए हों, तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। आपके साथ अगली वीडियो पर हाजिर होते हैं।